नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। वैसे तो हर महीने ही पूर्णिमा होती है, लेकिन मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा के दिन विशेष विधान है पूजा पाठ दान पुण्य के। इस महीने को हम अगहन का महीना भी कहते हैं और ये पूर्णिमा हर व्रत हर कभी सभी कामनाओं की सिद्धि देने वाला है और इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बत्तीसी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसके पीछे एक मान्यता ये भी है कि इस दिन दान करने से 32 गुना ज़्यादा फल मिलते हैं, इसीलिए इसको बत्तीसी पूर्णिमा कहा जाता है। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना, दान करना, भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा और उनके चित्र की विधि विधान से पूजा करना, दुर्लभ संयोग के साथ आया ये पूर्णिमा अद्भुत फल देता है, 32 गुना ज़्यादा फल मिलता है। चूँकि पुष्य योग होने पर पूजा से पहले पीली सरसों का उपटन लगाकर अगर स्नान किया जाए, नए वस्त्र धारण किया जाए, तो यकीन मानिए जीवन के हर कष्ट ही दूर होते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पूर्णिमा के दिन क्या करें क्या ना करें ताकि जीवन खुशहाल रहे। देखिए, सबसे पहली बात ज्योतिष की अगर हम बात करें तो पूर्णिमा का मतलब होता है चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से अभिभूषित होता है, संपूर्ण होता है। और ज्योतिष के अनुसार पूर्णिमा की रात को चंद्रमा भी ग्रहों को मजबूत करने की स्थिति में होता है, इसलिए जितना ज़्यादा हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। और अन्य पूर्णिमा या अन्य दिनों की तुलना में चूँकि अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है इस पूर्णिमा को, इसलिए इस पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करने का विधान है। लेकिन रात के समय शिव जी और चंद्रदेव की पूजा जरूर करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की कथा पाठ करने से, कथा सुनने से, घर में करवाने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और पूरे साल आप नहीं भी कथा करते हैं, पाठ करते हैं, तो भी आपको इसका फल मिलता है। माना जाता है कि अगर आप गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को इस दिन दान पुण्य करें तो पूर्वजों को डायरेक्ट मिल जाता है। कहने का तात्पर्य आपके पूर्वज तृप्त होते हैं। तो सच्चे मन से विधि विधान से इस व्रत को करें तो मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। क्या करें, कैसे करें? सूर्योदय से पहले उठिए। अगर आप पवित्र नदी सरोवर गंगा स्नान कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। फिर आप एक बात उसकी याद रखिए, अगर आप घर में नहाते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाएं या तुलसी के पत्ते डालकर नहाएं। गंगा जल के इतना ही नहाने का पुण्य फल प्राप्त होगा। पूरे घर की जब आप साफ सफाई कीजिएगा तो एकदम से सूर्योदय के पहले ही सब कर लीजिए और पूरे घर में या तो फिटकरी मिले पानी से पोछा लगवाएं या फिर आप चाहें तो इस दिन जल में हल्दी डालकर पूरे घर में सफाई करने के बाद छिड़काव करें। घर के मुख्य दरवाजे पर एक रंगोली बनाएं और आम के जो पुराने वाले बंधनवार हैं जो आपने एकादशी तिथि पर लगाया है उसको हटा दें और इस दिन नया बंधनवार लगाएं आम के पत्ते या अशोक के पत्ते के। संभव हो तो आप पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़काव करें और इस दिन तुलसी के पौधे में 1 लोटा जल में 2-4 बूंद दूध, थोड़ी सी शक्कर, 1 चुटकी अक्षत और मीठी वस्तु डालकर अर्पित करें। इसके बाद प्रणाम करें और जो पेड़ की आप पूजा करते हैं तुलसी जी की, उसकी पत्ता ना तोड़ें, दूसरे पेड़ का तोड़ा करें। आप 2 पौधे लगाकर ज़्यादा पौधे भी लगा सकते हैं क्योंकि तुलसी तो खराब करता नहीं, तो आप रखें और उसी की जिसकी पूजा करते हैं उसके पत्ते मत तोड़िएगा। इसके बाद इस लाकर आप अपने पूजा स्थान पर ले आएँ। कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण शालिग्राम का अभिषेक करें, जो भी भगवान आपके पास हैं। फिर आप शुद्ध जल से अभिषेक कर उनको पोछें। अबीर, गुलाल, अक्षत, पुष्प, मौली, सुगंधित पूजों से उनको मनाएं। उसके बाद तुलसी पत्र उनके माथे पर अर्पित करें। चरणों में तुलसी पत्र मत रखिएगा। फिर सत्यनारायण भगवान की कथा करें और फिर उनको नैवेद्य अर्पित करें और बाद में आरती कर प्रसाद बांटें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चूँकि पूर्णिमा तिथि है तो सूर्योदय से पहले उठकर नहा लें। अगर संभव हो तो किसी तीर्थ में भी जाकर स्नान करना है। तामसिक चीज़ों का जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार,
मादक वस्तु, शराब, अल्कोहल जैसे नशे की चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती है, गुटखा होती है, सिगरेट होता है, इन सभी चीज़ों से दूर रहें। दिन के समय मत सोइएगा और झूठ तो बिल्कुल भी मत बोलिएगा। अब मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है, कथा होती है और स्नान के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करके आचमन करते हुए ओम नमो नारायणाय कहकर भगवान श्री हरि का आवाहन करें। फिर श्री हरि को आसन, गंध, पुष्प अर्पित करें और आप अपने पूजा स्थान पर ही एक वेदी बनाकर हवन में अग्नि भी डालें। इसके बाद आप पूजा स्थान पर यानी कि हवन में तेल, घी या बूरा भी आहुति दे सकते हैं। हवन समाप्त होने पर सच्चे मन से भगवान का ध्यान करें और अगले दिन गरीब या ब्राह्मणों को आप चाहें तो भोजन करवा सकते हैं, दान दे सकते हैं। लेकिन चूँकि इस पूर्णिमा तिथि का महत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस दिन कुछ खास कार्य किए जाते हैं। ये पूर्णिमा चूँकि इस बार शुभ संयोग में भी आई है, तो चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, सबसे पहली बात तो इस दिन सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए व्रत रखा जाता है, पूजा किए जाते हैं। अब सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा के साथ आपको यज्ञ भी आप कर सकते हैं। आपके लिए अगर जगह नहीं है घर में तो मत करें, लेकिन अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए गंगा स्नान और दान, ये दो चीज़ों का ज़्यादा महत्व है। तो इस पूर्णिमा पर चूँकि आध्यात्मिक महत्व बढ़ रहा है इस पूर्णिमा की, इसलिए भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा जरूर कीजिएगा, कथा जरूर पढ़िएगा, अमोघ फलदायी होता है। तो त्रिदेव जो होते हैं भगवान शिव, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, जो कि वैष्णवपंथी विष्णु का अंशावतार हैं, तो ऐसे में इस दिन तीनों की ही पूजा होगी। और साथ ही जो पुराणों के अनुसार 3 मुख 6 हाथ वाला त्रिदेवमय स्वरूप है ब्रह्मा का, जिसके चित्र में आपने देखा होगा एक गाय है और इनके आगे 4 कुत्ते दिखाई देते हैं। तो ये जो हैं, वैसे तो मठ, आश्रम, मंदिरों में इनके बहुत सारे दर्शन होते हैं। इनको कहते हैं भगवान दत्तात्रेय और इनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। इनके ऊपर 2 ग्रंथ भी हैं, अवतार चरित्र और गुरु चरित्र, जिन्हें वेद तुल्य माना गया है। और मार्गशीर्ष महीने से मार्गशीर्ष यानी कि दत्तात्रेय जयंती भक्तों द्वारा उनके मनाया जाता है। मान्यता है कि दत्तात्रेय रोज सुबह काशी में गंगा जी में स्नान करते थे। इसी कारण काशी के मणिकर्णिका घाट की दत्त पादुका दत्त भक्तों को लिए पूजनीय स्थान है और दत्तात्रेय को गुरु के रूप में मानकर इनकी पादुका को नमन किया जाता है। अब चूंकि दत्तात्रेय के पीछे गौ माता भी हैं, इसलिए गाय की विशेष पूजा आराधना भी होती है और विशेष वस्तु इस दिन अपने हाथों से खिलाया जाता है ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो गाय को अपने हाथों से चारा तो खिलाएंगे ही, लेकिन शनिवार के दिन पूर्णिमा है तो रोटी के ऊपर गुड़ और काला तिल रखकर अपने ऊपर से 3 बार उल्टा वार कर गाय को खिला दें, सभी कष्ट दूर होंगे।